हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एमएड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा से संभावित प्रश्न आने वाले हैं उनको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। रघुवंशम का परिचय। पहले रघुवंशम का परिचय जान लेते हैं। रचयिता महाकवि कालिदास हैं। नायक दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजागण सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के। मुख्य रूप से राम धीरोदात्त नायक हैं। रघुवंशम में पूछा जाएगा नायक कौन है, तो मुख्य रूप से राम जो है धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और इसमें नायक जो है दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि जो रघुवंशी राजा हुए हैं इसमें नायक हैं। तो मुख्य रूप से राम और दिलीप को जो है नायक माना जाता है। तो काव्य विधा पूछा जाएगा तो यह महाकाव्य है। रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद हैं। तो रचना काल में सभी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य रचना मानी जाती है। सर्ग पूछा जाएगा तो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अब कौन सा सर्ग इम्पॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। यहाँ पे सर्ग और श्लोक दिया गया है। तो प्रथम सर्ग में वशिष्ठ आश्रम आगमन होता है। राजा दिलीप का वशिष्ठ के आश्रम में जो है आगमन होता है, जिसमें 95 श्लोक हैं। दूसरे सर्ग में नंदिनी वरदान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा नंदिनी वरदान किस सर्ग में है, तो दूसरे सर्ग में है। श्लोक संख्या बहुत कम ही पूछी जाती है, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तीसरा सर्ग है रघुराज्य अभिषेक। चौथा है रघु दिग्विजय। पांचवा स्वयंवर अभिगमन। छठा सर्ग है स्वयंवर वर्णन। और सातवां सर्ग है अज पाणि ग्रहण। आठवां है अज विलाप। सातवां है अज पाणि ग्रहण और आठवां है अज विलाप। अज विलाप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आठवां सर्ग अज विलाप है, जिसमें 95 श्लोक हैं। इसके बाद 9वां सर्ग है मृगया वर्णन। 10वां सर्ग है रामावतार। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, रामावतार 10वां सर्ग। और 11वां सर्ग है सीता विवाह वर्णन। 11वां सर्ग भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सीता विवाह वर्णन किस सर्ग में है, तो 11वें सर्ग में। इसके बाद है 12 सर्ग रावण वध। इसमें 104 श्लोक हैं। यह सबसे बड़ा सर्ग है। रावण वध सबसे बड़ा सर्ग है और यह 12वां सर्ग है। इसके बाद 13वां सर्ग है दंडिका प्रत्यागमन। पूछा जाएगा गंगा यमुना का वर्णन किस सर्ग में है, तो 13वें सर्ग में गंगा यमुना का वर्णन है। और 14वां सर्ग है सीता परित्याग। यह भी इम्पॉर्टेंट है। 15वां सर्ग है श्री राम स्वर्गारोहण। 16वां है कुमुदवती परिणय। 17वां सर्ग है अतिथि वर्णन। 18वां है वंशानुक्रम, जिसमें जो है 53 श्लोक हैं। यह सबसे छोटा सर्ग है। 18वां सर्ग सबसे छोटा सर्ग है। इसके बाद 19वां सर्ग है अग्निवर्ण श्रृंगार। 19 सर्ग हैं और 19वां सर्ग है अग्निवर्ण श्रृंगार। इसके बाद पूछा जाएगा कुल सर्ग कितने हैं, तो 19 हैं। कुल श्लोकों की संख्या ये इम्पॉर्टेंट है 1500
69। कुल श्लोकों की संख्या 1569 है। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग कौन सा है? तो 12वां श्लोक 104 हैं। 12वां सर्ग सबसे बड़ा सर्ग है जिसमें 104 श्लोक हैं। इसके बाद पूछा जाएगा न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग कौन सा है? तो 18वां सबसे छोटा सर्ग है जिसमें 53 श्लोक हैं। अब रस पूछा जाएगा। रघुवंश में वीर रस प्रधान महाकाव्य है। पूछा जाएगा रघुवंशम में कौन सा रस है? तो वीर रस है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला धर्मवीर, दूसरा युद्धवीर, तीसरा दानवीर, चौथा दयावीर। पूछा जाएगा वीर रस के कितने भेद होते हैं? तो 4, चारों याद रखिएगा, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। इसके बाद अगली पॉइंट है रघुवंश के चारों वीर रसों का वर्णन है। रघुवंश में चारों वीर रसों का वर्णन है। और अगला पॉइंट है रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अगला सर्ग है करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अज विलाप अत्यंत द्रावक है। अज विलाप अत्यंत द्रावक है। करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अज विलाप अत्यंत द्रावक है। अगली पॉइंट देखते हैं। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघु की दिग्विजय और राम रावण युद्ध। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। अगला पॉइंट छंद योजना है। कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि में गेय छंदों का अधिक उपयोग किया है। रघुवंश के 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। पूरे रघुवंश में जो 19 सर्ग हैं, 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उपजाति 578 श्लोकों में है। पूछा जाएगा रघुवंशम में सबसे ज़्यादा किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त छंद अनुष्टुप है जो 548 श्लोकों में प्रयुक्त हुआ है। रघुवंश के 9वें सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। रघुवंश के दुखद प्रसंग के वर्णन में रथोद्धता छंद का प्रयोग है। करुण रस के चित्रण में बैतालीय छंद का प्रयोग किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। रघुवंश में कवि ने नाराज 18 वर्ण जैसे बड़े छंदों का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट देख लीजिए। अलंकार यदि पूछा जाता है तो रघुवंशम में शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग पाया जाता है और अर्थालंकारों में उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। शैली पूछा जाएगा तो वैदर्भी रीति का प्रयोग मिलता है। यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। कथानक का मूल स्रोत। रघुवंश का मूल स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण माना जाता है। अनुश्रुतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। जैसे अनुश्रुतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत जो है माने जाते हैं तो पद्म पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। मुख्यतः आप लोग यही आएगा पेपर में, बाकी ये सब नहीं आएगा। और रघुवंशम में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। प्रमुख वर्णन दिया गया है। रघुवंशम के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन मिलता है। मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन है। तो ये प्रश्न बन सकता है रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है? तो ऑप्शन में 29 या 31 दिया रहेगा।
इसके बाद है प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है। पूछा जाएगा दिलीप का वर्णन कितने सर्गों में है, तो 2 सर्गों में। प्रथम के 2 सर्गों में दिलीप का वर्णन है। इसके बाद तीसरे और चौथे और 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन है। फिर 5वें के बचे हुए आधे भाग तथा 6ठे, 7वें और 8वें सर्ग में अज का वर्णन मिलता है। 9वें सर्ग में राजा दशरथ का वर्णन मिलता है। दसम 10 से 15वें सर्ग तक रामचरित का वर्णन मिलता है। 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन मिलता है। 18वें में निषद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन मिलता है। 19वें सर्ग में अतिविलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त होता है। इसके बाद रघुवंश में वर्णित राजाओं का क्रम दिया हुआ है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, बाकी आप लोग देख लीजिए। पहले दिलीप, फिर रघु, फिर अज और दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसके बाद राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। कुश के पुत्र हुए अतिथि। अतिथि के बाद निषद, निषद के बाद नल, नल के बाद नभ और पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक और देवानीक के पुत्र हुए अहिनगु। इन्हीं का नाम अहिनय है और पुत्री हुई, जिनमें ऐसे समझ लीजिए 31 राजाओं का वर्णन है। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, बाकी आप लोग आगे देखिए। अब यहाँ से प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण दिया हुआ है। पहले राजा दिलीप का। यह रघुवंश महाकाव्य के प्रथम नायक के रूप में वर्णित हैं और वैवस्वत मनु के शुद्ध वंश से अधिक श्रेष्ठ चरित्र वाला घोषित किया गया है। वायु भी दिलीप के शासन के अनुसार अनुगमन करता है। यहाँ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद रघु का दिया गया है चरित्र चित्रण। रघु के व्यक्तित्व की महत्ता इसी में घोषित होती है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि रघुवंशम में कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसके नाम पे जो है रघुवंशम पड़ा है, तो राजा रघु के नाम पे इस महाकाव्य का नाम जो है। रघु का चरित्र रघुवंशियों का आदर्श है। रघु के रघुवंशम केंद्रीय नायक माना जाता है। रघु प्रताप और सूर्य के तेज दोनों एक समय में ही सारी दिशाओं में व्याप्त हैं। यहाँ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर राजा अज के बारे में दिया गया है। अज के चरित्र में शील सौंदर्य यानी रघुवंश महाकाव्य में धीर ललित नायक है। अज पूछा जाएगा, जैसे सभी नायक जो हैं धीरोदात्त कोटि के नायक हैं रघुवंश में, तो पूछा जाएगा अज किस कोटि का नायक है, तो धीर ललित कोटि का नायक है अज। और चक्रवर्ती सम्राट रघु के प्रतापी पुत्र हैं, रानी इंदुमती के प्रेमी हैं। अज जो है इंदुमती के प्रेमी हैं। आगे राजा दशरथ। ये अज का चरित्र चित्रण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धीर ललित नायक हैं और रानी इंदुमती के प्रेमी हैं। राजा दशरथ का चरित्र चित्रण दिया गया है। तो दशरथ के व्यक्तित्व का विकास वाल्मीकि रामायण के आधार पर वर्णित है। दशरथ दिग्विजयी सम्राट रघु के नाती हैं। राजा अज के प्रतापी पुत्र हैं। दशरथ मानो पृथ्वी पर अवतीर्ण इंद्र। आगे राम का चरित्र चित्रण है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। महाकवि कालिदास राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। वस्तुतः रघुवंशम के वास्तविक नायक राम हैं। पूछा जाएगा रघुवंशम के वास्तविक नायक कौन हैं, तो श्री राम हैं। महाकवि ने राम का अपनी काव्य साधना सर्वाधिक सर्गों में राम का चरित्र दर्शाया गया है। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा सर्गों में किस राजा का वर्णन है रघुवंशम में, तो राम का।
रघु और राम के महान चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाकवि ने रघु को महाकाव्य का प्रधान नायक माना है। इसके बाद इसमें नहीं इम्पोर्टेंट कुछ है। शत्रुघ्न उसके बाद दिया है उपनायक है। अयोध्या नरेश दशरथ के और रानी सुमित्रा के सबसे छोटे पुत्र हैं। लवणासुर नामक राक्षस से पीड़ित की रक्षा करने के लिए वर्णित हैं। शत्रुघ्न ने यमुना तट पर मथुरा नगरी बसाया। पूछा जाएगा किसने जो है यमुना के तट पर मथुरा नगरी बसाया था, तो शत्रुघ्न ने। इसके बाद कुश का वर्णन है। नागराज की पुत्री कुमुदवती से विवाह। कुश का विवाह किससे हुआ था, तो नागराज की पुत्री कुमुदवती से कुश का विवाह हुआ था। और कुशावती नगरी के संस्थापक, ये जो है पूछा जाएगा कुशावती नगरी के संस्थापक कौन थे, तो कुश थे। प्रथम बार रामायण का गान करने वाले कुश और लव हैं। इसके बाद अग्निवर्ण का वर्णन है। रघुवंशी राजा सुदर्शन का पुत्र है और अग्निवर्ण रघुवंश का विलासी नायक है। पूछा जाएगा पूरे रघुवंशम में 31 राजाओं में कौन सा ऐसा राजा हुआ जो सबसे ज़्यादा विलासी हुआ, तो अग्निवर्ण। और महाराज सुदर्शन ने सब शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को निष्कंटक बनाकर अग्निवर्ण को राजा बनाया था। वह गवाक्षों पर पैर लटका कर दर्शन देता था, ऐसा वर्णन है। रघु के प्रतापी वंश के अंतोन्मुख होने का कारण यही राजा हुए। इसके बाद नारी पात्रों में है। यहाँ इंदुमती का है, तो सम्राट रघु की पुत्र वधु एवं अज की प्रिय पत्नी थी। अज की पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो इंदुमती था। इसके बाद पूछा जाएगा रघुवंशम में अति क्रोधशीला चंडी की उपाधि किसे दी गई थी, तो कैकेयी को अति क्रोधशीला चंडी की उपाधि दी गई थी। महर्षियों का चरित्र चित्रण है। यहाँ महर्षि कौश 14 विद्याओं के अध्येता, महर्षि वर्तन्तु के शिष्य कौश गुरु आज्ञा का पालन करते हुए 14 करोड़ मुद्रा दक्षिणा स्वरूप लेने रघु के पास गए। अब प्रतिनायक में पूछा जाएगा तो इंद्र हैं। इंद्र की पत्नी का नाम सची है। प्रतिनायक के रूप में इनका चरित्र चित्रण हुआ है। पुत्र का नाम जयंत है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंद्र की पत्नी सची, पुत्र जयंत और सारथी का नाम मातल है। इनके घोड़े का रंग हरे तथा पीले भी कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं। और हाथी का नाम ऐरावत है, शस्त्र का नाम वज्र है। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है, शस्त्र का नाम वज्र है। और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण शतक्रतु इंद्र का नाम है। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे तो इनका नाम उसी से पड़ा था, शतक्रतु। इसके बाद रावण का चरित्र चित्रण है। रावण प्रतिनायक के रूप में है और लंका का अधिपति तथा पुलस्त मुनि का नाती है, इसीलिए रावण को पौलस्त भी कहा जाता है। इसके बाद लवणासुर है, शत्रुघ्न का प्रतिद्वंदी है और मधुपन नामक लवण नगरी का राजा है। और लवणासुर की भी महाकाव्य का प्रतिनायक माना जाता है। नंदिनी का पशु चरित्र में नंदिनी का वर्णन है। कामधेनु की पुत्री नंदिनी है। जीवांत चित्रण रघुवंशम के 3 सर्ग में मिलता है। कामधेनु की पुत्री नंदिनी का जीवांत चित्रण रघुवंश के 2 सर्ग में मिलता है। इसके बाद कुंभोदर का वर्णन है, जो सिंह था।
नंदिनी गाय को खाने के लिए उद्यत था तो राजा दिलीप ने बचाया था। उसका वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य का दूसरा मानवेतर पात्र है। शंकर के गण निकुंभ का मित्र है। इसके बाद प्रमुख संवाद है, पूछा जाएगा। दिलीप वशिष्ठ का संवाद प्रथम सर्ग में है। दिलीप सिंह संवाद तृतीय सर्ग में है, दूसरे सर्ग में। इंद्र रघु का संवाद तीसरे सर्ग में है। कौश और रघु का संवाद 5वें सर्ग में है। राम परशुराम का संवाद 11वें सर्ग में है और सीता लक्ष्मण का संवाद 14वें सर्ग में है। कुश नायिका रूप अयोध्या 16वें सर्ग में है। अयोध्या स्वप्न संवाद इसे बोलते हैं। कुश नायिका रूप अयोध्या स्वप्न संवाद 16वें सर्ग में है। तो जैसे इसमें से जब ऑप्शन बनेगा, 4 ऑप्शन बनेगा तो पूछ लिया जाएगा कि रघुवंशम में किसका संवाद नहीं है या है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो आप याद रखिएगा, दिलीप वशिष्ठ का संवाद है, दिलीप सिंह का है, इंद्र रघु का है, कौश रघु का है, राम परशुराम का है और सीता लक्ष्मण का है। कुश नायिका रूप अयोध्या स्वप्न संवाद है जिसमें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए।